नमस्कार दोस्तों। इन दिनों आरपीएससी जो प्रश्न पूछ रही है, अभी ईओआरओ में कई प्रश्न मैंने देखे। आरपीएससी के साथ साथ में आरएमएसबी जो बोर्ड भी प्रश्न पूछ रहा है, उनमें समसामयिक को लेकर एक बड़ा खौफजदा माहौल है बाजार के अंदर। समसामयिक को लेकर, और इसको लेके कई सारे बच्चे खौफजदा है, डरे हुए हैं। और मेरे को कई बार बच्चों के मैसेज आते, सर समसामयिक को कैसे कवर करें? क्योंकि एक टाइम था, आज से कोई 5-1 साल पहले, जो हमारे कंपटीशन का दौर था, या 2020 से पहले आप कह सकते हो, कोविड से पहले का दौर था। उस समय क्या था कि एक स्टूडेंट वार्षिक अंक पढ़ के भी करंट में 10 में से 6-7 सवाल कर लेता था। मैंने खुद ने जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था, तो एक वार्षिक अंक पढ़ के भी बढ़िया से उसमें से मुझे लगता 10 में से 8-9 प्रश्न मेरे सही कट गए थे। वो चल जाता था, क्योंकि उस समय करंट की जो नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की जो घटनाएं होती थी, वही की परीक्षा में पूछी जाती थी, तो एक समय चल जाता था। तो मैंने पहले भी कई वीडियोस, पुराने वीडियोस आप सुनोगे तो मैंने उसमें ये कह रखा था कि अगर आप लास्ट में भी एक वार्षिक अंक पढ़ते हैं, तब भी आपका करंट में अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये उस समय की बात थी। आज स्थिति क्या बनी है कि आरपीएससी के आप करंट अफेयर्स के प्रश्न देखिए, आप आरएमएसबी के करंट अफेयर के प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में आरएस की परीक्षा हुई, उसके करंट अफेयर्स के देखिए, अभी 2 दिन पहले ईओआरओ का पेपर हुआ, उसमें करंट अफेयर देखिए। आज की स्थिति ये है, समसामयिकी में तो सबसे कम महत्वपूर्ण घटना है वो परीक्षा में पूछी जा रही है। कम महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि ऐसी घटनाएं जो हम यूजलेस समझते हैं, नॉट वर्दी, हम समझते हैं कि इसको कोई पूछ नहीं सकता, हमारा ध्यान भी उस ओर नहीं जाता। अखबार की घटना हो, देख लिया, छोड़ देते, ऐसा कौन पूछता है? हम ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा इंपोर्टेंस में रहती है। और आरपीएससी ने आजकल, आरपीएससी और आरएमएसबी दोनों ने आजकल वैसी घटनाओं को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है जो सच में लाइमलाइट में नहीं रहती। अब जैसे पहले ओलंपिक के पूछे जाते थे, राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाड़ी पूछे जाते थे, आजकल नेशनल गेम के पूछे जाने लग गए। तो ऐसी स्थितियों में बच्चा थोड़ा सा डर गया कि सर इसको कैसे मैनेज करें, आखिर क्या स्रोत पढ़े, क्या कैसे किया जाए। तो अब उस विषय पे मैं बात रखने की कोशिश करूंगा कि अब इसका उपाय क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज है माइंडसेट की। आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि चीजों को हम माइंडसेट के जरिए कवर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा माइंडसेट होगा वैसे ही हम तैयारी करेंगे। सबसे पहली बात, अब आप वो बात तो भूल जाइए कि एक वार्षिक अंक पढ़ के काम चला लेंगे। अब आरपीएससी की डिमांड ये है कि करंट नियमित हो। नियमित होने का मतलब ये है कि आप भली हर दिन ना पढ़ें, लेकिन एक मासिक पत्रिका जरूर पढ़ें और अखबार को अच्छे से पढ़ें। तो आपको क्या करना है, नियमितता में कोई भी एक अखबार जब भी लेके बैठे, आधा पौना घंटा अच्छे से पढ़ें, और उसमें कोई ऐसी कोई भी पुरस्कार वगैरह है उसकी एक बुकलेट बना दे, उसमें नोट कर लें आप। ये आधा पौना घंटा लगता है, बहुत अधिक समय नहीं लगता। और इसके साथ में आप क्या करें, एक मासिक पत्रिका, आप मूमल ला सकते हैं, आप नाथ की ला सकते हैं, आप लक्ष्य ला सकते हैं, मासिक पत्रिका कोई भी पढ़ ले, मासिक पत्रिका को बढ़िया से देख ले। अब ये हर महीने करते रहे, वार्षिक अंक पे निर्भर न रहे आप। ये 2 चीजें कर लो आप, ठीक है। इसके अलावा आप एक तो नियमित पढ़े अखबार, मासिक पत्रिका, कोशिश करें कि आप शॉर्ट में अपना है वो एक नोट्स भी बना रखें, ठीक है, नोट्स भी बनाएं। ये चीज भी की जा सकती है। जैसे मैंने अभी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट की, आपने देखी, 16 तारीख को ली थी, 23 को दूसरी क्लास ली, 30 मार्च को आगे मैं तीसरी क्लास लूंगा। तो उसमें मैंने सूजस वगैरह सारी घटनाओं को कंपाइल किया। आप उस क्लास को भी हर 7वें दिन देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन क्लास पे इतना विश्वास नहीं रखता, क्योंकि इतना करंट हर दिन बनता नहीं है। हर दिन 2-3 घंटे करंट पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। सेंस ये है कि आप मासिक पत्रिका देख लो बढ़िया, और अखबार अच्छे से पढ़ लो। अखबार में क्या है कि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा। और एक वो क्लास मेरे वाली अगर आपको ठीक लगती है, तो उसमें भी कई घटनाएं, काफी महत्वपूर्ण कलेक्शन होता है,
तो उसकी एक शॉर्ट नोट्स की रजिस्टर बना लीजिए, हर दिन आधा घंटा 1 घंटा दीजिए। स्टार्टिंग में नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे आप कंटिन्यू अगर नोट्स थोड़ा आधा घंटा बनाओगे तो 1 महीने बाद ऐसी स्थिति आती है कि आपको पता चल जाता है कि करंट की किस खबर को कैसे लिखना है। जितना शॉर्ट में हो उतना बनाओ, ज्यादा बहुत डिटेल में उसमें जानने की आवश्यकता नहीं रहती। एक तो ये शॉर्ट नोट्स का काम कर लीजिए। उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आता है तो एग्जाम के टाइम आप वार्षिक अंक वगैरह कोई आता है मार्केट में, वो लाके देख लो। वार्षिक अंक पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने अखबार पढ़ रखा है, आपने मासिक पत्रिका कंटिन्यू पढ़ रखी है। इसके अलावा आपने मेरी क्लास के या जो भी कोई क्लास और भी कहीं देखते हो तो उसके अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। इतना करने के बाद अगर आप लास्ट में वार्षिक अंक देखते हैं तो बहुत कम ऐसी खबरें होगी जो नहीं होगी। इसको पढ़ने में बिल्कुल आपको आसानी रहेगी। अगर आप सीधा वार्षिक अंक पढ़ते हैं इन सबको पढ़े बिना, तो वार्षिक अंक की कोई बिंदु आपको ऐसे लगेंगे जैसे पता नहीं कहां से आ गए, और आपको इतना बोझिल लगेंगे कि आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। उल्टे आपको टेंशन बढ़ेगी, यार पता नहीं कैसे याद होगा इतना सब। तो अब आपको हर दिन समसामयिक को थोड़ा समय देना चाहिए। कम से कम हर दिन अखबार पढ़ लो। बाकी हर संडे को ऐसी एक आधी पत्रिका जो आप लाते हो, संडे टू संडे, अभी आप 4 संडे होते हैं महीने में, इन 4 संडे को भी देखते हो तो ऐसी पत्रिका पूरी हो जाती है। पत्रिका में इतना दम नहीं होता कि आप हर दिन 2 घंटे पढ़ो। आप अगर संडे टू संडे करते हो और हर दिन अखबार पढ़ लो आप, और अखबार की कोई बात आती है तो आप नोट कर लो रजिस्टर में। और ऐसा करने में आपको बहुत अधिक समय नहीं लगता है। सुबह सुबह आप अखबार पढ़ते हो, उसी समय आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि सुबह उठते कौन पढ़ता है? सुबह उठते व्यक्ति चाय पीता है, अखबार पढ़ता है। और अखबार देखते वक्त है वो पूरा अखबार पढ़ने के बाद राजस्थान, अखबार पढ़ते वक्त पेन लेके बैठो, राजस्थान का कोई घटना है उसके पीछे अंडरलाइन कर दो, राइट कर दो, और फिर क्या करना, रजिस्टर लेके और उन घटनाओं को आधे पेज में नोट कर दिया, बात खत्म। ये काम कर लो डेली का। और जैसे ही, क्योंकि जो परीक्षक पेपर बनाता है आपको पता है कि वो कोई मुमूल तो पढ़ेगा नहीं, मासिक पत्रिकाएं तो पढ़ेगा नहीं, वो अखबार ही पढ़ता है। और पेपर सेटर होते हैं, अखबार में ऐसी चीजें अपनी बुकलेट में नोट करते हैं। क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति पेपर बना रहा है वो अपने बीच का ही है। जो भी बना रहा हो, कोई प्रोफेसर बना रहा होगा या कोई आईएएस बना रहा हो, जो भी कोई बना रहा हो, वो अपने बीच ही रहता है। और राजस्थान की करंट का प्रश्न बना रहा है तो राजस्थान का ही व्यक्ति होगा, राजस्थान में रहता होगा। और राजस्थान में रह के वो निश्चित तौर पे, इनके पास भी स्रोत यही है, अखबार, टीवी देखना। अब टीवी तो अपन देख नहीं सकते, टीवी में आजकल कुछ आता भी नहीं है, तो वो सारी की सारी मेन सोर्स है अखबार। वो भी अखबार से ही चीजें करते हैं, हम अखबार को इग्नोर मारते हैं। और वो अखबार से अपनी, पुराने लोग आज भी डायरी लिख रखते हैं, और डायरी में वो घटना लिख लेते हैं। फिर जब पेपर बनाना होता है वो घटना देखते हैं और उसमें से एक प्रश्न उठा के गूगल करके और थोड़ा सा डिटेल में प्रश्न डाल देते हैं। बस यही, और कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करो, अखबार पढ़ो, उसमें राजस्थान की कोई खबरें हैं, पुरस्कार है, खेल है, मीटिंग्स है, उनको एक बार राइट क्लिक करके और लिख लो। एक ऐसा करने में आधा पौना घंटा लगता है। आप क्रिकेट, आईपीएल की भी लंबी लंबी खबरें पढ़ते हो ना, इससे अच्छा है अखबार को कर लो। कोई भी एक अखबार देख लो आप। फिर ऐसी एक आधी मासिक पत्रिका भी आप पढ़ लो। मासिक पत्रिका इसलिए क्योंकि अखबार से अपनी कोई न्यूज छूट जाती है तो वो मासिक पत्रिका कवर कर लेता है। और फिर लास्ट में एक वार्षिक अंक इसलिए कि अगर इनमें से अपने से कोई छूट गई तो यहाँ से कवर हो जाती है। और ऐसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता। सप्ताह में अगर आप 2 घंटे भी देते हो तब भी ये सारा काम बढ़िया से हो जाता है। इतना करने के बाद फिर भी अगर कोई प्रश्न आपकी लिमिट से बाहर होता है तो आप डरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न राजस्थान के किसी भी बच्चे की लिमिट में नहीं है। उसको लेके आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न मेरिट निर्धारक सच में ही नहीं है। वो प्रश्न फिर आपके लिए कठिन नहीं है, पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए कठिन है। आप इतना करने के बाद आप जितना करोगे उतना दूसरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए 10 में से जैसे 3 प्रश्न 4 प्रश्न आपके इस कंटेंट से बाहर है, तो वो 4% आपके कंटेंट से बाहर है, तो कईयों के कंटेंट से 6 बाहर होंगे। तो इस वजह से आप बिल्कुल इसको लेके चिंता ना करें। अगर ऐसा कोई प्रश्न आया है, अब आरपीएससी ने एक प्रश्न दिया कि इस साल से लेके इस साल के बीच में आरपीएससी ने कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई। अब आप इस प्रश्न को सही कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब इस प्रश्न की, ये प्रश्न मेरिट निर्धारक नहीं है। राजस्थान का कोई बच्चा उस प्रश्न को नहीं कर सकता। वो प्रश्न केवल हास्यास्पद है, हंसने के लिए ठीक है, मजाक बनाने के लिए ठीक है। ऐसे कई प्रश्न आते हैं पेपर में, 5-7 प्रश्न ऐसे आते हैं, उनको लेके लोड नहीं लेना। आप बस ईमानदारी से अपना ये काम करते रहिए। तो इससे क्या होगा
इससे आपकी चीजें ठीक हो जाएगी। अब जैसे मासिक पत्रिका पढ़ते हैं, उसमें नेशनल न्यूज भी आती है, उसमें इंटरनेशनल न्यूज भी होती है। अगर आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की कर रहे हैं, प्रोफेसर की कर रहे हैं, तो केवल राजस्थान वाली न्यूज पढ़ो, उसमें आप नेशनल इंटरनेशनल आती नहीं है। अगर आप 1st ग्रेड की कर रहे हैं तो आप उसमें नेशनल इंटरनेशनल भी साथ में देखें। आपके सिलेबस में कौन सा करंट है वो साथ में पढ़ते रहें। इस तरह से उसको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अच्छी रैंक से हो, अच्छा हो तो। और एक ऑप्शन बच्चों का ये रहता है कि सर करंट की ये सब करें तो क्लासेस की जरूरत रहती है क्या, या क्लासेस करें तो इन सब की जरूरत रहती है क्या। तो देखो, अगर मुझे पूछें कोई YouTube क्लासेस वर्सेस ये, तो मैं इसको वरीयता दूंगा। क्यों? क्योंकि YouTube की क्लासेस के अंदर ये सारी चीजें जनरली कवर हो भी जाती है ना, तब भी हमारे लिए हम उतना उसको ठीक नहीं कर पाते। हम खुद अगर इसको करेंगे तो सप्ताह में मुश्किल से 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा, और सप्ताह में अगर 3 घंटे भी लगते हैं तो 4 सप्ताह में 10-12 घंटे में काम हो जाता है। यूट्यूब की क्लासेस को अगर आप टाइम देते हैं, अगर आप डेली वाली क्लास को टाइम देते हैं तो 30-35 घंटे दोगे, इधर 12-13 घंटे लगते हैं। दूसरी बात, यूट्यूब की कक्षा अगर आप साप्ताहिक देखते हैं तब भी आपके 5-6 घंटे लग जाते हैं, और इसमें इतना समय लगता है, लेकिन इसमें फिर क्या होता है कि सारी चीजें कवर हो जाती है। यूट्यूब पे कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी चीजें भी डालनी पड़ती है। वो डेली जैसे 1 घंटे की क्लास लेनी है तो यार सारी चीजें नेसेसरी तो होगी नहीं, बहुत अननेसेसरी हो जाती है। फिर हमें सब याद करनी, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि सही कौन सी गलत कौन सी है, तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप इसकी बजाय इसको प्राथमिकता दे सकते हैं। और स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो इसको लेके चले, और साथ में यूट्यूब से भी कोई अगर ठीक ठाक है, आपको लगता है कि कोई मंथली है या कोई वीकली है, तो अगर आप उसको देख लेते हैं, कंटेंट देख लेते हैं, तो कोई लॉस वाली बात नहीं। अब ऐसा मत सोचना कि मैं मंथली ले रहा हूं तो मैं मेरा प्रमोशन कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा वहां से। मैंने वो इसलिए शुरू किया है कि मेरा प्रोफेसर का बैच चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी चल रहा है, तो मुझे राजस्थान करंट का फिर वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा, बैच में पढ़ाना पड़ेगा, पेड कोर्स है बच्चों का। तो मुझे लगा कि वहां पढ़ा ही रहा हूं तो वो क्लासेज जो है वो बाद में वैसे काम की नहीं है, तो मैं उसको यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ ताकि आप भी पढ़ लो। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है, और इसी वजह से मैं उसको निरंतर रख पाऊंगा, नहीं तो मेरे से वो निरंतर नहीं रह पाती। ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आप मेरी क्लास आपको ठीक लगती है तो देखिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मैं क्लासेस सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड और प्रोफेसर तीनों बैच के अंदर करंट अफेयर राजस्थान का पढ़ाना है। वो मैंने प्रोमिस किया बच्चों से बैच के अंदर एज ए फैकल्टी, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं वहां डालूंगा तो डेफिनेटली साथ में मैंने कहा यहाँ भी डाल देता हूँ। क्योंकि करंट तो आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की तरह तो है नहीं कि आप 3 साल चला सको या 4 साल चला सको। करंट तो 1 साल का खत्म हो जाता है। और अंतिम प्रश्न ये रहता है कि सर कितना करंट अफेयर तैयार किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि जब भी एग्जाम होता है, जैसे जून में परीक्षा है 1st ग्रेड की, तो आप कम से कम पिछले 6 से 8 महीने का करंट बढ़िया तैयार कर लें। ठीक है ना। तो जून में जैसे परीक्षाएं हैं तो आप सितंबर अक्टूबर के बाद का करंट देख लें। सितंबर में जो परीक्षाएं हैं तो आप है वो दिसंबर से लेकर वो कर लें। दिसंबर में परीक्षा है तो जनवरी से दिसंबर कर लें। तो 1 साल का करंट अफेयर इस तरह से आप चलने दें तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो, इससे करंट का इलाज हो जाएगा, ये तय बात है। फिर भी कोई 2-3 प्रश्न इधर उधर होते हैं तो वो सबके लिए होंगे, केवल आपके लिए नहीं होंगे। और करंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते, जहां आप तुक्का नहीं लगा सकते, जहां आप गैस पावर का भी यूज नहीं कर सकते। किया तो सीधा नुकसान है आपको। और अगर नहीं पढ़ा है तो एक भी सवाल सही नहीं होगा। अगर आप इस गलत फहमी में हो कि भाई मैं हिस्ट्री की तरह कर लूंगा, हिस्ट्री में आप पूर्व ज्ञान के बेस पे भी 10 में से 4-5 सवाल सही कर लेते हैं, पॉलिटिकल में कर लेते हैं, ज्योग्राफी में कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं, हर जगह पूर्व ज्ञान काम आ जाता है। लेकिन करंट में पूर्व ज्ञान काम का नहीं, क्योंकि सारी नई घटनाएं होती है। हर जगह अपन गैस लगा के सवाल सही कर सकते हैं, करंट में आपने कोई भी गैस लगाया तो गलत ही जाएगा, और कोई किसी का नसीब सही होता तब भी हो पाता है। इसलिए करंट में न तो गैस पावर लगता है, न पूर्व ज्ञान काम आता है। पढ़ा है तो सवाल सही हो जाएंगे, नहीं पढ़ा है तो हाथ भी नहीं लगा सकते इन सवालों का, और अच्छा खासा वेटेज रहता है। 1st 2nd ग्रेड के अंदर आप देखोगे तो 200 में से 20-30 नंबर का करंट आता है। 3rd ग्रेड में भी बहुत अच्छा रोल है उस करंट अफेयर का। कॉलेज लेक्चर के अंदर 100 में से 20 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं, तो इसका अच्छा रोल है, और ये एक सबसे सुलभ स्कोर है जो किया जा सकता है।
इसलिए आप इस पे अब टाइम देना शुरू करें। हमारी आदत नहीं है करंट पढ़ने की, किताबों से, अखबार से नोट्स बनाने की, तो ये आदत डालिए, क्योंकि बदलते हुए आरपीएससी और आरएमएसबी के करंट के पैटर्न को भेदने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको करंट अफेयर की इस पूरी जो मायाजाल है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।